नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे पीएम मोदी। सियासी घुट्टी पिलाने के बाद सभी के साथ भोजन करेंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी में आज स्वरवेद महामंदिर धाम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विहंगम योग के अनुयायियों को करेंगे संबोधित। वाराणसी में देर रात अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे पीएम मोदी। व्यवस्थाओं और यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। दहशतगर्दों के हमले में अब तक 3 पुलिसकर्मियों की गई जान, घायल 11 पुलिसकर्मियों का चल रहा इलाज। पीएम मोदी राहुल समेत कई नेताओं ने की पुलिस बस पर हमले की निंदा। मनोज सिन्हा बोले, ये सुनिश्चित करें कि अपराधियों को मिले सजा। जम्मू कश्मीर में हुए हमले पर पीएम मोदी ने मांगी जानकारी। घटना में शहीद हुए जवानों की शहादत पर जताया शोक। श्रीनगर में हुए दहशतगर्दी हमले को फारूक अब्दुल्ला ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, अहंकार छोड़ दोनों देशों को वार्ता के लिए आगे आना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ से अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने की बातचीत। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता। सीडीएस रावत समेत 7 अन्य के बीमा दावों का 30 मिनट में हुआ भुगतान। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के चेयरमैन सत्यजीत त्रिपाठी ने दी जानकारी। लखीमपुर बवाल मामले में हत्या और जानलेवा हमले की साजिश। जांच एजेंसी ने हादसे की हटाई धाराएं। आज कोर्ट में पेश होंगे आरोपी। राम मंदिर के लिए अब तक मिली 5000 करोड़ की समर्पण निधि। मोरारी बापू सबसे बड़े दानवीर, 11 करोड़ रुपए का किया दान। दिल्ली एयरपोर्ट पर अटकी रही 45 मिनट तक यात्रियों की सांसें। रनवे पर उतरने के बावजूद नहीं खुल रहा था विमान का दरवाजा। भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले में यूके हाईकोर्ट में सुनवाई आज। मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को आधार बनाकर डाली याचिका। चुनाव को लेकर आज उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे केजरीवाल। आधी आबादी को साधने के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। समीर बानखेड़े आज जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के सामने होंगे पेश। खुद पर लगे आरोपों पर अधिकारियों को देंगे जवाब। अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर मायावती का बयान। कहा, पंजाब में बसपा अकाली गठबंधन मिलकर लड़ेगा चुनाव। मुंबई में राहुल गांधी को नहीं मिली 28 दिसंबर को रैली की इजाजत। उद्धव सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। राजधानी दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई एयर क्वालिटी 328 मापा गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक, आसमान में छाई धुंध। कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू को सौंपी पंजाब चुनाव समिति की बागडोर। शीर्ष नेतृत्व ने सीएम चन्नी को दूसरे नंबर पर रखा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और नए मामले आए सामने। देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 41। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में कोरोना के मामले में बड़ी गिरावट। बीते 24 घंटे में 5784 मामले आए सामने। 252 की गई जान। दिल्ली का पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज हुआ ठीक। लोकनायक अस्पताल से 2 सप्ताह बाद मिली छुट्टी। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से बढ़ती मौत के बाद दुनिया में बड़ी सतर्कता। लंदन में अगले 24 घंटे में डेल्टा को पछाड़ देगा ये वेरिएंट। कोरोना वायरस के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा फेस मास्क। जापान के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद हासिल की उपलब्धि। अब भारतीय किट से 90 मिनट में हो जाएगी ओमिक्रॉन की जांच। आईआईटी दिल्ली ने विकसित की आरटीपीसीआर आधारित जांच पद्धति। देश में कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए 9800 से अधिक बच्चे। बाल संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी अहम जानकारी। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने यूएई की यात्रा को बताया बेहद सफल। बोले, इजरायल के किसी भी नेता की खाड़ी देश की पहली यात्रा लाएगी बदलाव। मध्य पश्चिमी व दक्षिणी अमेरिकी इलाके में आया भीषण चक्रवात। केंटुकी में तूफान से अब तक 74 लोगों की गई जान। पत्नी के साथ पटना पहुंचे तेजस्वी ने नाम के रहस्य से हटाया पर्दा। बोले, रसेल आइरिस को लालू यादव ने राजश्री यादव दिया नाम। नवीन पटनायक ने कटक खुर्दा जिलों में स्मार्ट हेल्थ कार्ड का किया वितरण। बोले, हेल्थ कार्ड से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे गरीब। भारत ने जलवायु कार्रवाई को सुरक्षित करने संबंधी मसौदे के खिलाफ दिया वोट। टीएस त्रिमूर्ति बोले, नए प्रस्ताव से ग्लासगो समझौता होगा कमजोर। केंद्रीय दल ने ओडिशा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। फसलों और व्यापक क्षति का आकलन कर गृह मंत्रालय को सौंपेगा रिपोर्ट। नोएडा में मेट्रो रेल की केबल काटने की कोशिश। चोरों ने सेक्टर 62 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक की केबल को किया क्षतिग्रस्त। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए एलन मस्क। मस्क को दूरदर्शी, प्रतिभाशाली और शानदार उद्योगपति दिया करार। सुब्रमण्यम स्वामी ने महंगाई के लिए वित्त मंत्री को ठहराया जिम्मेदार। बोले, ना ही पीएम मोदी और ना ही सीतारमण को अर्थशास्त्र का ज्ञान। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया दावा। बोले, जनता ने मोदी हटाओ महंगाई घटाओ का बना लिया है मन। जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने वाला विधेयक पेश करेगी कर्नाटक सरकार। सीएम बोम्मई बोले, मौजूदा विधानसभा सत्र में पास कराने का करेंगे प्रयास। फर्जी दस्तावेज से विदेश भेजे जा रहे थे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। यूपी एटीएस ने गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 9 को किया गिरफ्तार।
केरल में ओमिक्रॉन का पहला मामला आने पर बोले पिनराई विजयन का ज्यादा मामले वाले स्थानों की पहचान कर तेज की जाएगी जांच। अगले साल कोविड टीकों की 5 अरब खुराक का उत्पादन करेगा भारत, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। गुजरात सरकार ने विमान ईंधन पर घटाया 5% वैट, सीएम भूपेंद्र पटेल बोले इस कदम से पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन। नीतीश कुमार से भाजपा ने की खुले में नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग, बिहार सीएम ने भाजपा नेताओं की मांग को नहीं दिया तवज्जो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर अखिलेश ने कसा तंज, बोले अपने आखिरी समय में बनारस में ही रहते हैं लोग। अखिलेश यादव की टिप्पणी को संबित पात्रा ने बताया बेहुदा, बोले टिप्पणियों से आश्चर्य नहीं क्योंकि औरंगजेब की मानसिकता वाली है सपा। आपत्तिजनक भाषा को लेकर दर्ज एफआईआर पर बोले संजय राउत, कहा केंद्र सरकार की दबाव बनाने की कोशिश नहीं होगी कामयाब। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द, कहा औषधीय गुण वाली गोलियों की जब्ती में लागू नहीं होता एनडीपीएस कानून। चीन को महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में लगा झटका, 54% निवेश घटने से अफ्रीकी देशों में पैसे लगाने से बच रहा है चीन। आर्थिक आजादी बिल को लेकर जंतर मंतर में धरना देगी जन कल्याण पार्टी, लाल बहादुर पाल बोले बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दे केंद्र सरकार। हाथ में लगी चोट के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हुए रोहित शर्मा, साउथ अफ्रीका जाने वाली टीम का नहीं होंगे हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से हटे विराट कोहली, कप्तानी से हटाने के बाद से टीम इंडिया में खिंची तलवारें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।